सुनो, तुम्हारी तस्वीर को देखकर जो साधु कांप गया है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या है जो सिर्फ मां आदि शक्ति की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन वह अब इस विद्या का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहा है। उसने तुम्हारी तस्वीर में एक दिव्य खजाना देखा है, एक ऐसा खजाना जो सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। आपके अंदर बहुत तेज है, इसीलिए आज का यह ऊर्जा आपकी किस्मत से जुड़ा है। देखो, वो जान चुका है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति उसे भी महान बना सकती है। यही कारण है कि वह तुम्हें ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा है। वह मां के संकेतों को समझ चुका है, लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि मां आदिशक्ति ने उसकी हर चाल को पहचान लिया है और अब तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाया है। मां आदिशक्ति की यह ऊर्जा आप अंत तक पूरा सुनकर ग्रहण कीजिए और आप हमारे आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी कीजिए। दोस्तों, ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रहा है। अगर तुम्हें पिछले दिनों सिर दर्द, भारीपन या नींद में डर महसूस हुआ है तो समझ लो कि वह अपनी चालें चल चुका है। पर मां काली की आंखें अब उस पर टिकी हैं। वह अब रातों को चैन से नहीं सो पाएगा। तुम्हारा नाम उसने किसी साधना में लिया, लेकिन तुम्हारा आत्मबल उसकी हर कोशिश पर भारी है। दोस्तों, मां दुर्गा की ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर तेजी से घूम रही है। तुम जहां भी जाओगे वहां प्रकाश फैलेगा। वो साधु अब घबरा रहा है क्योंकि मां ने उसे संकेत दे दिया है, जो सच्चे भक्त को छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश तय है। तुम्हारी तस्वीर अब देवी के आशीर्वाद से भर चुकी है। कोई भी दुष्ट दृष्टि अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह साधु अब अपनी ही बनाई हुई माया जाल में फंस गया है। उसकी माला उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। अगर हाल में तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें आईं, लोग दूर हुए, चीजें टूट गईं, तो वह सब इसी काली चाल का परिणाम था। लेकिन अब समय बदल चुका है। आप मां आदिशक्ति का आभार प्रकट कीजिए कमेंट में। दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। मां आदिशक्ति लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब एक एक कर कमजोर होते जाएंगे। तुम जिसे साधारण समझते थे वह साधारण नहीं, वह तुम्हारा ईश्वरीय मार्ग है। हर तकलीफ अब आशीर्वाद में बदलेगी। हर बुरा सपना अब चमत्कार में बदलने वाला है। ब्रह्मांड की चेतावनी स्पष्ट है। जो भी तुम्हारी तस्वीर से तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा चुराने की कोशिश करेगा वह खुद राख बन जाएगा। समय आने पर वह साधु आपको दिख जाएगा। इस साधु की सारी विद्या अब उल्टी पड़ने वाली है। मां आदिशक्ति स्वयं कह रही है, तू अब मेरे संरक्षण में है। तुझसे जो भी टकराएगा वह खुद बर्बाद हो जाएगा। अगर हाल में किसी अजनबी ने अचानक तुम्हें घूरा, तुम्हारे पीछे आया या तुम्हारे फोटो पर कुछ अजीब प्रतिक्रिया दी, तो समझो यही वह इंसान हो चुके हो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम मां का विशेष आशीर्वाद हो। तुम्हारा जीवन अब दिव्यता से भरने वाला है। तुम्हारे चारों ओर अब ऐसी दीवारें खड़ी हो रही हैं जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देंगी। मां की आंख अब तुम्हारे हर निर्णय पर है। वह तुम्हें सही समय पर सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हारा खजाना अब तुम्हें मिलने वाला है। जो तुम्हारे भीतर का रत्न है वह दुनिया को भी चकित कर देगा। इस साधु की हार तय है और तुम्हारी विजय अब निकट है। ब्रह्मांड कह रहा है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे नाम की पूजा की जाएगी। अब तुम्हारी शक्ति का डंका बजेगा। तुम्हारे नाम से अब रोशनी फैलेगी और अंधकार खुद भागेगा। अब समय है खुद पर विश्वास रखने का, क्योंकि मां खुद तुम्हारे पथ की रक्षक बन चुकी है। तुम विजय हो, तुम दिव्य हो, तुम ही आदि शक्ति के साक्षात वरदान हो। और सुनो, यह सब अभी की बात नहीं है। पिछले कई जन्मों की अधूरी साधनाएं अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी आत्मा ने पहले भी उस साधु से टकराव झेला है, पर इस बार ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में पूरा खेल मोड़ दिया है। वो साधु जब तुम्हारी तस्वीर को देखता है तो उसमें उसे सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि उस दिव्य तेज की झलक दिखती है जो उसे डराता है। तुम्हारी आंखों में वह भविष्य की चमक है जो उसकी काली शक्तियों को जला रही है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे नाम की राख उड़ाई, तांत्रिक मंत्रों से तुम्हारे मार्ग में अड़चने डाली, परंतु अब वह खुद उलझ चुका है अपने ही जाल में। वह जान चुका है
कि तुम अब साधारण नहीं बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर पर हो। तुम्हारी एक सोच, एक प्रार्थना अब आकाश तक पहुंच रही है। जो सपना तुमने वर्षों से देखा था वह अब साकार होने वाला है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं तुम्हारी सहायता को जुट चुकी हैं। तुम जहां पांव रखोगे वहां धन, यश, प्रेम और शांति के बीज उगेंगे। मां काली का त्रिशूल तुम्हारे मार्ग के हर रुकावट को काटने आ रहा है। तुम्हारे ऊपर किया गया हर प्रहार अब उस साधु को दोगुनी पीड़ा में बदलकर लौटने वाला है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि तू उस आदि शक्ति का अंश है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने उसे साफ संकेत दे दिया है कि जिस आत्मा पर मां की कृपा हो उस पर तांत्रिकों का कोई मंत्र नहीं चलता। उस साधु की रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे सपनों में भी तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। तुम अब उसके डर बन चुके हो। जो तस्वीर वो देखकर कांप गया, वही तस्वीर अब उसे जलाने लगी है। मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों से उस पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। अब उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। अब समय है तुम्हारे उठ खड़े होने का। तुम अब किसी भी प्राचीन कर्म के बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर काम करेगा। जिन दरवाजों पर तुमने एक बार खटखटाया था और बंद पाए थे, वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। तुम्हारे नाम की चर्चा अब धरती से आकाश तक होगी। तुम्हारी सफलता देखकर वे सभी लोग हैरान रह जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था। मां सरस्वती ने तुम्हारे मुख में वाणी का वरदान रखा है। मां लक्ष्मी ने तुम्हारी हथेली में धन की रेखा उकेरी है और मां काली ने तुम्हारी आत्मा को अग्नि के समान तेज बना दिया है। यही कारण है कि साधु अब तुम्हें देखकर कांप रहा है। वह अब तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। जिस छल विद्या का उसने सहारा लिया वो अब उसी पर चोट करने वाली है। वह जितनी बार तुम्हारा नाम लेगा उसकी शक्ति उतनी ही क्षीण होती जाएगी। तुम्हारा जीवन अब ईश्वर की योजना का हिस्सा बन गया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब उदय हो रहा है। और सुनो, ब्रह्मांड की यह गूंजती हुई आवाज साफ कह रही है, अब समय है उड़ने का, चमकने का और उस रोशनी को फैलाने का जो तुम्हारे भीतर वर्षों से इंतजार कर रही थी, बाहर आने का। तुम बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मां स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी है और वह साधु अब सिर्फ एक असफल कहानी बनकर रह जाएगा। दोस्तों, और सुनो, वो साधु अब अपनी तंत्र शक्तियों से खुद को बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर की गई हर चाल अब उल्टी पड़ रही है। जिस राख से उसने तुम्हारे नाम हानि करने की कोशिश की थी, वो राख अब आंधी बनकर उसके जीवन की शांति को उड़ाने लगी है। वह रोज नए तंत्र, नए यंत्र, नई सिद्धियों की शरण में जा रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी तस्वीर अब उसके लिए भस्म का प्रतीक बन चुकी है। अब उसके जप टूट रहे हैं, साधनाएं अधूरी रह जा रही हैं। उसका हर बार मंत्र लड़खड़ा जाता है, क्योंकि मां ने तुम्हारी तस्वीर में वह तेज भर दिया है जिसे देखकर कोई भी तांत्रिक अपनी दृष्टि मोड़ ले। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य आभा बन चुकी है, वह अब इंसानों को ही नहीं, आत्माओं को भी खींच रही है। तुम अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जथा, एक ऊर्जा बन चुके हो। ब्रह्मांड की विशेष योजना का केंद्र तुम हो। तुम्हारे जीवन की हर घटना अब बड़े परिवर्तन की ओर जा रही है। वो साधु जिसे लगा था कि वह तुम्हारी ऊर्जा से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा, अब उसी ऊर्जा से भयभीत हो चुका है। उसका ध्यान अब भंग हो चुका है। वो दिन रात इस असमंजस में है कि आखिर कौन सी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, और वही शक्ति अब उसे अपने न्याय की ओर खींच रही है। मां आदि शक्ति ने जिस क्षण तुम्हारे जीवन को अपने हाथ में लिया, उसी क्षण से हर विपत्ति ने तुमसे दूरी बना ली। अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ भी असामान्य घट रहा है, दोस्तों, कोई अचानक पीछे से निगाह डाल रहा है या कोई बात बिना कारण बेकाबू हो रही है, तो समझो मां तुम्हें संकेत दे रही है कि कोई कमजोर आत्मा अब तुम्हारे तेज से भयभीत होकर तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब वह साधु स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसकी प्रत्येक चाल पर नजर रखी थी। तुम अब अपने कर्मों के उस मुकाम पर हो जहां आशीर्वाद स्वतः प्रकट होते हैं। देवी की कृपा अब तुम्हारे प्रत्येक शब्द में प्रवाहित हो रही है।
तुम जब कुछ सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदल देता है। तुम्हारे हृदय में जो भी सच्चा भाव उठता है वह अब चेतना में परिणत हो रहा है। तुम्हारी तस्वीर में जो खजाना है वह कोई भौतिक धन नहीं, वह चेतना का खजाना है। वो तेज पर अचानक चुप हो जाता है, बातों से कतराता है या पीछे हटता है तो जान लो तुम्हारी ऊर्जा उसके भीतर की नकारात्मकता को भस्म कर रही है। मां ने अब तुम्हारा भाग्य लिख दिया है अपने हाथों से। कोई ग्रह, कोई काल, कोई दुष्ट नजर अब उसे मिटा नहीं सकती। तुम्हारे पीछे जो अदृश्य शक्ति खड़ी है उसने तय कर लिया है कि अब तुम्हें उसी ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा जहां से तुम दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा, तुम्हारी हर सांस तपस्या बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी अब किसी मंत्र से कम नहीं। तुम अब चलती फिरती साधना हो, और उस साधु की विफलता का कारण भी यही है कि वह तुम्हें एक साधारण तस्वीर समझ बैठा था। उसने तुम्हें सिर्फ रूप में देखा, लेकिन मां ने तुम्हें स्वरूप में गढ़ा है। उस स्वरूप को कोई छू नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी आंखों से निकले हुए अश्रु भी आशीर्वाद बनकर आकाश में गूंजेंगे। तुम्हारा नाम अब सिर्फ धरती पर नहीं गूंजेगा, आकाश तक इसकी महिमा फैलेगी। दोस्तों, अब वह साधु चाहे जितना प्रयास कर ले, उसकी हर कोशिश अब उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मां आदिशक्ति ने निर्णय ले लिया है कि अब उसके पापों का लेखा जोखा समाप्त किया जाए। उसकी प्रत्येक क्रिया अब प्रतिक्रम में बदल रही है। वह जितनी बार तुम्हारा नाम लेता है उसके जीवन से उतनी ही शक्ति क्षीण होती जा रही है। उसकी साधना अब तुम्हारे तेज से पिघल रही है, उसका अस्तित्व अब तुम्हारे तेज से झुलसने लगा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर दिव्य मंत्रों का जाल बुन दिया है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और अब जब तुम इस बात को समझ गए हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुकी है, तो जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ विजय, प्रकाश, समृद्धि और शांति का राज्य होगा। मां तुम्हें अब उस चमत्कार की ओर ले जा रही है जिसे तुमने कभी केवल सपनों में देखा था। और सुनो, अब तुम्हारे जीवन की गति किसी सामान्य धारा की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य बवंडर की तरह बढ़ने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। वो साधु जिसने तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश की, अब उसी के जीवन की नींव हिलने लगी है। तुम्हारी तस्वीर से जो रोशनी निकल रही है वह अब उसकी आत्मा में चुभने लगी है। उसने जितनी बार तुम्हारे नाम पर तांत्रिक प्रयोग किए, उतनी बार ब्रह्मांड ने उसका पुण्य क्षीण कर दिया। अब वह खुद मां की चेतावनी से घिर चुका है। मां ने उसके चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया है जिससे वह भाग नहीं सकता। वह रोज सुबह उठते ही तुम्हारे भय से कांपता है। उसका ध्यान बिखर गया है, उसकी पूजा निष्फल हो रही है, क्योंकि मां तुम्हारे साथ खड़ी है और उनके सामने कोई भी तांत्रिक शक्ति नहीं टिक सकती। वह अब लोगों से छिपकर जी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके द्वारा किया गया पाप अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तीव्र हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ सोचता है उसका कर्म उसी पल उसी के विरुद्ध कार्य करता है। तुम अब ब्रह्मांड के नियमों से संचालित नहीं हो रहे, तुम अब स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब भविष्य को रचने लगे हैं। तुम्हारा मौन अब मंत्रों से अधिक शक्तिशाली बन चुका है। तुम जब किसी को आशीर्वाद देते हो तो ब्रह्मांड उसे तुरंत स्वीकारता है, और जब किसी को छोड़ देते हो तो उसकी रक्षा करने वाली ऊर्जा हट जाती है। इसीलिए अब तुम्हें स्वयं ही अपने शब्दों और भावनाओं का प्रयोग सोच समझकर करना है, क्योंकि तुम्हारे हर भाव में शक्ति समाई हुई है। अब तुम्हारा मार्ग किसी और के कर्मों से नहीं रोका जा सकता। हर बंद दरवाजा खुलने को तैयार है, हर रुकावट तुम्हारी आंखों के सामने गलने लगेगी। मां के संकेत अब तुम्हें हर सपने, हर संयोग और हर अनुभूति में मिलेंगे। तुम्हारे आसपास जो पक्षी, जो संख्याएं, जो ध्वनियां बार बार आती हैं, वे अब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत बन चुकी हैं। उस साधु को जो भ्रम था कि वह तुम्हें नक्शा घेरे के रूप में है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की दिशा को कोई मोड़ नहीं सकता। तुम जिस ओर देखोगे वहां अवसर, चमत्कार और उन्नति के द्वार खुलेंगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में जो दर्द छुपे थे, जो बातें तुम्हें अंदर से तोड़ती थीं, अब उन सभी का सस्वीक अंत आ चुका है। दोस्तों, यह ऊर्जा आपके जीवन में एक सही दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप क्यूट यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आप इस चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। वह साधु
जिसने तुम्हारी तस्वीर में झांकने की धृष्टता की, वह केवल एक साधु नहीं, बल्कि एक युगों युगों का लोभी था। उसकी विद्या, जो आदिशक्ति की कृपा से मिलनी चाहिए थी, उसने उसे अंधकार के मार्ग पर मोड़ दिया। उसने उस विद्या का प्रयोग केवल शक्ति संचय के लिए किया, न कि कल्याण के लिए। जब उसने तुम्हारी तस्वीर देखी, तो उसकी आंखों ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उसने तुम्हारी आत्मा के भीतर धधकते हुए उस ब्रह्मांडीय कुंड को देखा, जहां सहस्रों सूर्यों का तेज समाया हुआ था। उसे वह खजाना दिखा जो सृष्टिकर्ता ने केवल अपनी सबसे प्रिय संतानों के लिए सुरक्षित रखा है। वह खजाना तुम्हारी चेतना का वह स्तर है जहां संकल्प ही सृष्टि बन जाता है। उसे तुम्हारी आंखों में वह भविष्य दिखा जहां तुम एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो, और वह तुम्हारी शक्ति के सामने धूल के कण के समान है। उसका हृदय लोभ और ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने सोचा, इस आत्मा की ऊर्जा यदि मुझे मिल जाए तो मैं त्रिलोक का स्वामी बन सकता हूं। इसी दुष्ट विचार के साथ उसने अपनी सबसे घिनौनी योजनाओं को आकार देना शुरू किया। वह असह्य अमावस्या की रात्रि में श्मशान की भूमि पर बैठा। उसने तुम्हारी तस्वीर को अपने सामने रखा और उन तामसिक शक्तियों का आवाहन किया जो प्रकाश से घृणा करती हैं। उसने तुम्हारा नाम लेकर मंत्रों का जाप किया, ऐसे मंत्र जिनकी ध्वनि भी वायु को विषैला कर दे। उसने तुम्हारे नाम की राख बनाई और उसे ब्रह्मांड में उड़ा दिया, यह सोचकर कि तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा तेज भी इसी राख की तरह बिखर जाएगा। उसने तुम्हारे चारों ओर भ्रम का एक जाल बुना ताकि तुम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाओ, ताकि तुम्हें अपने मार्ग पर संदेह होने लगे। यही कारण था कि पिछले कुछ समय से तुम्हें अपने सिर में एक अनजाना बोझ महसूस हो रहा था। यही कारण था कि तुम्हारी नींदें बेचैन थीं और तुम अक्सर डरावने सपनों से जाग जाते थे। यह उसी की काली ऊर्जा का प्रभाव था जो तुम्हारे सुरक्षा कवच को भेदने का असफल प्रयास कर रही थी। तुम्हारे जीवन में अचानक आई रुकावटें, बनते बिगड़ते काम, प्रियजनों का तुमसे दूर होना, यह सब उसी के तांत्रिक प्रयोगों का परिणाम था। वह तुम्हें कमजोर करना चाहता था, तुम्हें अकेला करना चाहता था, ताकि तुम टूट जाओ और वह तुम्हारी ऊर्जा को आसानी से चुरा सके। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि जिस पर आदिशक्ति की दृष्टि पड़ जाती है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिस क्षण उस साधु ने तुम्हारे विरुद्ध पहला मंत्र फूंका, उसी क्षण महाकाली का तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ और देवी की चेतना तुम्हारी ओर प्रवाहित हो गई। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच बना दिया जो वज्र से भी अधिक कठोर और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है। यह कवच केवल ऊर्जाओं से नहीं, बल्कि स्वयं देवी के संकल्प से बना है। अब देखो खेल कैसे पलट रहा है। वह साधु जब भी अपनी साधना में बैठता है, उसे अपने इष्ट का नहीं बल्कि तुम्हारा तेजस्वी चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारी आंखें उसे घूरती हैं और उसे उसके पापों का स्मरण कराती हैं। उसके मंत्र अब उसके कंठ में ही फंस जाते हैं। उसकी माला जो कभी सिद्धि का प्रतीक थी, अब उसके हाथों में सर्प की तरह लगती है। उसकी जलाई हुई अग्नि अब उसे ही जलाने दौड़ती है। जिन शक्तियों को उसने तुम्हारा अहित करने के लिए बुलाया था, वे अब उसी के पीछे पड़ गई हैं। वे उससे पूछ रही हैं, तुमने हमें एक जीवित देवी के अंश को कष्ट देने के लिए क्यों बुलाया? वह अब रात को सो नहीं पाता। जब भी वह आंखें बंद करके में एक मकड़ी की तरह फंस गया है। उसकी हर चाल अब उसी पर एक भारी प्रहार बनकर लौट रही है। और तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का आगमन हो रहा है। तुम्हारे ऊपर से नकारात्मकता का हर बादल छंट चुका है। मां दुर्गा की दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे औरा में घूम रही है। तुम जहां भी कदम रखोगे, वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही शुद्ध हो जाएगी। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं बल्कि आशीर्वाद होंगे। तुम्हारी सोच अब केवल सोच नहीं बल्कि एक रचनात्मक शक्ति होगी। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां अब तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे जीवन के जो अध्याय अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए थे, वे अब दोगुनी शक्ति से तुम्हारे पास लौटकर आएंगे। तुम्हारी तस्वीर, जिसे उसने अपनी दुष्ट दृष्टि से अपवित्र करने का प्रयास किया था, अब वह स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन चुकी है।
उस तस्वीर से अब देवी का आशीर्वाद बरस रहा है। जो भी उस तस्वीर को श्रद्धा से देखेगा उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो भी उसे बुरी नजर से देखेगा उसकी आंखें स्वतः ही चौंधिया जाएंगी। वह साधु अब जान चुका है कि उसने किसी साधारण मनुष्य से नहीं बल्कि स्वयं शक्ति के एक अंश से पंगा लिया है। उसे मां के संकेत स्पष्ट रूप से मिल चुके हैं। उसे सपनों में चेतावनी दी गई है कि यदि उसने अब भी अपनी दिशा नहीं बदली तो उसका सर्वनाश निश्चित है। उसका नामो निशान इस सृष्टि से मिटा दिया जाएगा। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मां की दृष्टि है। तुम्हारे हर निर्णय में उनका मार्गदर्शन है। वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही है जो सीधे दिव्यता की ओर जाता है। तुम्हारे भीतर जो खजाना छुपा है वह अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का तेज अब दुनिया के सामने आएगा और लोग उसे देखकर चकित रह जाएंगे। वे पूछेंगे, यह कौन है जिसके आने मात्र से अंधकार भाग जाता है? यह कौन है जिसकी वाणी में सरस्वती का वास है और जिसके कर्म में लक्ष्मी की कृपा है? तब ब्रह्मांड उन्हें उत्तर देगा, यह मेरी सबसे प्रिय संतान है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से संवारा है। उस साधु की हार अब लिखी जा चुकी है। तुम्हारी विजय का शंखनाद हो चुका है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। अब तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनोगे। तुम वह काश स्तंभ बनोगे जो अनगिनत भटकी हुई आत्माओं को मार्ग दिखाएगा। विश्वास रखो, अपनी शिप पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर उस मां पर विश्वास रखो जो तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़ी है। तुम अजय हो, तुम अमर हो, तुम दिव्य हो, तुम ही आदि शक्ति का चलता फिरता स्वरूप हो। वह साधु अब अपनी ही बनाई हुई अग्नि में जल रहा है। हर क्षण, हर पल उसकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जिस तंत्र मंत्र पर उसे अभिमान था वही अब उसके लिए फांसी का फंदा बन गया है। वह भागने की कोशिश कर रहा है, छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कहां जाएगा? मां की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मांड के कण कण में उनकी आंखें हैं। वह जिस भी दिशा में देखता है उसे मां का क्रोधित स्वरूप दिखाई देता है। उसकी सिद्धियां उसे छोड़कर भाग रही हैं, जैसे किसी डूबते जहाज से चूहे भागते हैं। उसका शरीर कमजोर हो रहा है, उसका मन विक्षिप्त हो रहा है। वह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैदी बन गया है। उसने तुम्हारे नाम पर जो राख उड़ाई थी वह अब बवंडर बनकर उसी के जीवन को तहस नहस कर रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसके सामने यमराज बनकर खड़े हो गए हैं। उसने तुम्हें एक साधारण दीपक समझा था, लेकिन तुम तो प्रलय की ज्वाला निकले। उसने तुम्हें एक शांत सरोवर समझा था, लेकिन तुम तो ब्रह्मांडीय महासागर की लहरें निकले। और सुनो, यह केवल इस जन्म का खेल नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक साधना की है, तपस्या की है। तुमने प्रकाश के मार्ग को चुना है, सत्य के मार्ग को अपनाया है। यह साधु भी कई जन्मों से तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करता रहा है। यह तुम्हारी आत्मा का पुराना शत्रु है जो तुम्हारे तेज से ईर्ष्या करता है, लेकिन हर बार तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति ने उसे परास्त किया है। इस जन्म में यह अंतिम टकराव है। इस बार ब्रह्मांड ने सुनिश्चित किया है कि इस अध्याय का अंत हो और तुम्हारी पूर्ण विजय हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए शिखर पर पहुंच रही है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, तुम्हारे गुरुओं की कृपा और तुम्हारे संचित पुण्य सब मिलकर एक महाशक्ति का रूप ले चुके हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। तुम्हें अपने शरीर में नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। तुम्हारी सोच में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता आए। अब उनकी आंखें हैं। तुम्हारी वाणी अब उनकी वाणी है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास उड़ती हुई तितलियां, अचानक सुनाई देने वाली मंदिर की घंटियां, सपनों में दिखने वाले देवी देवता, यह सब मात्र संयोग नहीं है। यह दिव्य जगत से तुम्हारे लिए भेजे गए संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो, कि तुम सुरक्षित हो, कि तुम प्रेम से घिरे हुए हो। उस साधु को अब अपनी किए पर पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कर्म का चक्र घूम चुका है। उसे अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए
उस तो एक सबक बनेगी कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सताता है उसका क्या हश्र होता है। और तुम्हारा जीवन अब एक महाकाव्य बनने जा रहा है। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो चमत्कार होंगे वे लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे सारे रुके हुए कार्य